तो हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग यूज प्रतिलोम तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा, तभी आगे जाके समझ में आएगा। ठीक है, और हम लोग ये सारा सवाल हम लोग यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल है सब सॉल्व किए थे। तो आज हम इसके वीडियो में आगे जो है सो ये पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़ घटाव या गुण, जैसे में योग संबरक नियम, ये सब जो भी है इसमें हम आपको समझाएंगे और बारी बारी से इसके बारे में आपसे सवाल भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये भाग 3 हुआ। ठीक है, क्लास 7 लिख देते हैं, CL8 क्लास 7। नहीं समझ में आए तो कान आंख जो है ना सब वहाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको खोल के पढ़िए और समझ में आ जाएगा। पूर्णांकों के जोड़ घटाव के गुण, देखिए ये क्यों किया जाता है गुण, क्योंकि इससे क्या होता है जोड़ घटाव करना आसान हो जाता है बाबू। समझ में आ रहा है कुछ, इसीलिए ये नियम पढ़ा जाता है। सबसे पहला योग का समृद्ध गुण या संबरक नियम। देखिए इसका दोनों नाम होता है, संबरक नियम या समृद्ध गुण एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका आंसर जो है हमें भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे में कैसे सो देख लीजिए, मान चलिए कि 2 + 5 बराबर कितना होता है 7। तो 7 जो है पूर्णांक संख्या ना है, पूर्णांक संख्या ही है। ठीक है, और जैसे मान चलिए -2 लिख लीजिए, +5 लिख लीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। तो बस इतना इसका कहने का मतलब है कि जो भी संख्या को हम जोड़ घटाव करते हैं चाहे गुना भाग करते हैं तो जो हमको आंसर प्राप्त होगा वो हमेशा कभी होगा पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं क्रम विनिमय नियम। ध्यान से देखिएगा इसको, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम का पहले सूत्र देख लीजिए। सूत्र हो गया आपका A + B = B + A। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आएगा। काला कि आपके दिमाग में अभी भूसा कसा हुआ है, तो भूसा कसा हुआ है तो भूसा को निकालेंगे। तो सीधा या उल्टा लिखने पर आंसर जो है सो हमेशा समान आएगा, ट्रिक है ये। तो वह क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। मतलब कुछ नहीं, देखिए जैसे मान चलिए ए है तो इसके जगह पर हम लोग 5 ले लेते हैं, +6 बराबर कितना होगा 11। आंसर 11 आया। अभी 6 को पहले लीजिए उल्टा सीधा, यानी कि 6 + 5 बराबर भी 11 ही आता है। तो वही बात नहीं यहाँ लिखा हुआ है, दो बुड़बक सब कुछ नहीं, तुम लोग मूर्ख ले जा सको। आगे है एक और उदाहरण लिख देते, 3 + 2 = 5 होगा। ठीक, इसको 2 को पहले लिया तो 2 + 3 बराबर कितना होगा 5। तुम लोग को समझ में आया कि नहीं बबुआ? नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग मूर्ख होगा, अगर समझ में आएगा तो भाई तेज बच्चा। ठीक, अब आगे सहचार्य गुण क्या होता है, सहचार्य गुण के बारे में समझिए। सहचार्य गुण का पहले सूत्र लिख लीजिए बाबू। A अब B + C कोष्ठ में मतलब घेरा में इसको बोलेंगे, A + B + C, ये हो गया अलग लिखा रहा है, ये जोड़ा बना लिया, समझ रहा है, जोड़ा। आई बिना जोड़ा बना ले, इसका ना वैल्यू भी हम हटा देंगे। देखो जैसे मान लीजिए एक जगह पर कुछ 3 को तुम संख्या लो, पहले कोई तुम्हारा मर्जी, 5 लो +4 लो +3 लो, तो कह रहा है कि हम दोनों जोड़ा बनाएंगे, तो इसको दोनों को जोड़ा बनाएंगे, बना दिए। अब यहाँ पर ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब इसका आंसर करेंगे तो कितना होगा 5 + 7 बराबर 12। 7 8 9 10 11 12 होता है, जोड़ के नहीं दिखाएंगे नहीं तो पीटेंगे सबको। अब इसमें देखिए पहले ले लिया A + B, तो इसमें A कौन माना है A + B, यानी कि 5 प्लस B कौन माना है, इसका B 4 को माना है, तो 4 ले लीजिए। आई पगला के जो है ये जो है 5 को, ये क्या नाम है 3 को अलग छाटिए, ये पगला 3 को, तब इसको आंसर ले लो 5 4 9 + 3 कितना आंसर हो 12 ही ना आंसर हो बाबू। इसी तरीके से आप 74 75 मतलब एग्जाम्पल बना लीजिए, क्योंकि आप लोग मूर्ख इंसान है, तेज बनिएगा वीडियो देख कर। ठीक, अब आगे आते हैं योग प्रतिलोम। मजाक कर रहे हैं, बहुत तो तेज तुम ही लोग तो ये देश का भविष्य हो, समझ में आ रहा है। योज्य तत्समक नियम क्या होता है, योज्य तत्समक नियम होता है कि कोई संख्या में बाबू 0 अगर जोड़ेंगे तो संख्या संख्या ना लिखा जाएगा। जैसे मान के चलिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा कि नहीं, और 0 में भी 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 0 जो होगा ना तो संख्या का योज्य तत्समक होगा। बस दिमाग खोल के पर्दा हटा के, दिमाग में अंदर में जो कान में चदरा उदरा ढुका उसको हटा करके समझिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। बस यहाँ पे कुछ उदाहरण है, आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे मान चलिए यहाँ पर देखिए हम अभी पढ़ाए हैं आपको गुणा करने का नियम हुआ। जैसे लिखा हुआ है कि 8 + 4 बराबर कितना 12 है, तो 12 का थी एक पूर्णांक संख्या। 3 + 5 3 -3 है +5, तो इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। तो 3 जो हो क्या होगा ये
एक पूर्णांक से क्या इसका मतलब होता है ऊपर वाला, जैसे 11 मत समझ लेना, तो तुम लोग पागल बना देगा सबको वीडियो में कमेंट कर करके। इसका आंसर कितना होगा? 25 8 25 5 30 या 3 33, तो 33 भी एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो भी इसका आंसर आएगा सब पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, क्रम विनिमय नियम जो है सो आपको पढ़ा दिया, सहचार नियम भी आपको पढ़ा दिए, क्योंकि आप लोग जो है सो तेज बच्चा सब है। ठीक है, यहाँ पर हम सारा कुछ पढ़ा दिए हैं, ये भी नियम आपको बता दिए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जिसको बोलते हैं सहचार नियम को, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ज्यादा इंग्लिश उर्दू नहीं मारिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आगे योग तत्समक ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। इसके आधार पर कोई क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, आप सब घर जाइए भांग खा के सूझ जाइए। तब 5 प्लस माइनस 2 बराबर कितना होता है, इसको जो आंसर लाएंगे बाबू तो समझा न रखे हैं कि इस तरीके को क्रम विनिमय नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। बाबू ये कहती है 5 देख रहा है दोनों जोड़ा बनाया, तो जोड़ा जब बनाया तो सहचार कर देंगे, कुछ नहीं सहचार नियम, सहचार नियम जोड़ा जो बनाया उसको सहचार नियम धरो। 25 प्लस 0 तो 0 वाला जहाँ है ना उसको तत्समक में ढुका, तत्समक, क्योंकि जानते करते हैं हम है अपना दिमाग के राजा, तुम लोग को मतलब राजा बनेंगे सॉरी। अब है -12 प्लस 5, बाबू 2 को पूर्णांक संख्या और दोनों को जोड़े हैं तो आंसर आया कथी, तो हो जाएगा संबरक नियम। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को मारिएगा सब्सक्राइब, और ऐसा वीडियो देखने के लिए जितना मूर्खावाद दोस्तों सबको शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखते हैं कि जो भी है पूरे इस चैप्टर को देख लीजिएगा ना, गारंटी बता रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं भूलिएगा, पूरा चैप्टर को देखो और हिला